गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीसीसीपी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट के प्रीवियस क्वेश्चन रीजनिंग का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला। कथन क्या कह रहा है और इसका तर्क। कथन कह रहा है बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता को कम करने के लिए हर घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, जो बात कथन में कहा गया हो, यदि वही बात तर्क में मिलेगा तो हम उसको सही मानेंगे, यदि नहीं मिला तो एक्स्ट्रा हम अपने मन से कुछ नहीं जोड़ेंगे तर्क में। तर्क क्या कहता है इसको देख लेते हैं। तर्क कह रहा है कि हाँ, इससे हमारे स्रोत का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलन को बढ़ावा देगा। ये बात तो सही कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं, पैनल महंगे होंगे और सभी घर इसे सब्सिडी के बिना खरीद सकेंगे। ये बात गलत है, क्योंकि पैनल और महंगे की बात कथन में नहीं कहा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वही कथन निष्कर्ष का है। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से 4 छात्र की मृत्यु हो गई। कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से बच्चे निकल रहे थे, भगदड़ जो मची उसमें 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो कार्यवाही क्या कह रहा है? कार्यवाही है कि स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नहीं, ये गलत कह रहा है, ऐसा उसमें कोई चर्चा नहीं है। सरकार को अस्थायी रूप से स्कूल बंद करने के तुरंत आदेश देना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि प्रिंसिपल को तो यह बात पता नहीं था कि शॉर्ट सर्किट होगी, तो इस पर काहे सरकार एक्शन लेगी। तो दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी कथन और धारणाएं का है। कथन क्या कह रहा है कि हजारों मील की यात्रा पहले कदम के साथ शुरू होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम कोई चीज़ को करना चाहें तो पहला कदम हम उठाते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। धारणाएं क्या कह रही है? आगे बढ़ने के लिए एक पहल की जानी चाहिए। बात तो सही है, वही बात कह रहा है कथन में, आगे बढ़ने के लिए पहले एक पहल की जानी चाहिए। बात सही है, धारणा 1 सही है। वित्तीय धारणा 2 क्या बता रहा है कि वित्तीय चिंताओं के कारण लोग खुद को कुछ शुरू करने से रोकते हैं। ऐसी बात उसमें नहीं है चर्चा, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है? ढक जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा 15 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम दिशा 5 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़कर चलने लगा, तो बताइए कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। क्या बता रहे? एक व्यक्ति उत्तर की ओर, अच्छा ऊपर में हो गया उत्तर, तो 15 किलोमीटर चला। ये कितना चला? 15 किलोमीटर चला। फिर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चला, तो पश्चिम इधर हो जाएगा। फिर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, पश्चिम चला। अब पश्चिम चले क्या क्या वो बाएं मुड़ गया, इसका मतलब वो नीचे की ओर चला, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब बता रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में? दक्षिण दिशा में जाएगा वो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज है। ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे? इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3, इसको आपस में जोड़ देंगे, 2 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 3 2 5 1 6। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। या इसको ऐसे गनेंगे भी तो 6 होगा। ये हो गया वो 1, फिर देखिए ये यहाँ से 2, ये बीच वाला 3, ये बीच वाला ये 4, उसके बाद एक ये पूरा, ये 5, फिर एक ये पूरा 6। अगला देखेंगे। इनमें से एक कथन एवं 2 निष्कर्ष है, वही कथन निष्कर्ष वाला है। कथन क्या कह रहा है कि सभी वृत्त
त्रिभुज है, इसको ऐसे बनाएंगे, एक वृत्त बना लेंगे, ये मान लेते हैं कि वृत्त है। ये बोला है कि सभी वृत्त क्या है, त्रिभुज है, तो ये हो गया त्रिभुज, ऐसे लिख लेंगे त्रिभुज है। सभी त्रिभुज वर्ग है, बता रहा है कि सभी जो त्रिभुज है ना ये क्या है, तो वर्ग है, वर्ग है। अब उसका निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी वर्ग त्रिभुज है, बोल रहा है कि ये जो सभी वर्ग है, ये जो यहाँ से है ये पूरा सभी वर्ग त्रिभुज है, ये नहीं गलत है। सभी त्रिभुज वर्ग है, सभी जो ये त्रिभुज है ये वर्ग हो सकता है, लेकिन सभी वर्ग त्रिभुज नहीं हो सकता, कुछ वर्ग त्रिभुज होगा। दूसरा क्या कह रहा है, सभी त्रिभुज वृत्त है, ये जो बता रहा है कि सभी ये जो त्रिभुज है ये क्या है, वृत्त है, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। कुछ वृत्त जो है त्रिभुज हो सकता है, लेकिन सभी वृत्त सभी त्रिभुज वृत्त नहीं हो सकते, सभी वृत्त त्रिभुज हो सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, न तो एक और न ही दो, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखेंगे, अगला कूट दिया हुआ इससे आंसर मिलान करना है। पता है कि DISC को इतना लिखा जाता है, HEAD को इतना लिखा जाता है, तो कूट भाषा में SHED को क्या लिखा जाएगा। यहाँ देखेंगे एस का क्या वैल्यू रखा है, एस का यहाँ 4 है, तो एस का हो जाएगा यहाँ 4। उसके बाद एच का यहाँ से लिख लेंगे 5 है, तो 5 हो गया। उसके बाद ई का HE का यहाँ 0 है, 0 ले लेंगे। डी का यहाँ से 8 है, 8 ले लेंगे। 4508 जिसमें होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न को ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, पैटर्न को ध्यान से देखिए और फिर चुनिए कौन सी जोड़ी आगे आती है। अच्छा 3 से 5 हुआ है, 3 से 5 हुआ तो 2 बढ़ा, +2 हुआ है। फिर जो है क्या हुआ कि 5 से सीधा यहाँ 10 हो गया, इसमें 5 बढ़ा है। 10 से फिर क्या किया है, 12 किया है, तो उसमें 2 बढ़ा है। फिर 12 से फिर इधर 5 बढ़ाया, 12 5 17 किया, फिर 17 में 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एक तो 19 हुआ। 35 कहाँ बढ़ रहा है, 2 अंक के बाद जो है सेम डिजिट आ रहा है, 10 और 12 के बाद 35 आया, फिर 17 और 19 के बाद क्या आ जाएगा, 35 आएगा। तो क्या हुआ, हो जाएगा 19 और 35, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर को, बोला कि क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुक्त कर दी जानी चाहिए। बता रहा है कि क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुक्त कर दी जानी चाहिए। इसका पहला जो ऑप्शन है, यह साक्षरता स्तर को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। जैसे एकमात्र बता दिया तो ये हो जाएगा रॉन्ग। एकमात्र तरीका ये नहीं है कि स्कूली शिक्षा को मुक्त कर दी जाए, इसका और ढेर सारा तरीका हो सकता है, ये रॉन्ग आंसर हो गया। इससे दूसरा क्या बता रहे, इससे भारत को लाभ मिलेगा। हाँ ये सही है कि इससे भारत को लाभ मिलेगा, स्कूली शिक्षा मुक्त करेगा तो बहुत आदमी उससे जुड़ेंगे और लाभ ले पाएंगे। इसका केवल 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि नीचे एक परिस्थिति दी गई है और उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया है। परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव किया जाए। अब देखिए पढ़ेंगे, आपको विद्यालय में जाने के लिए देर हो रहा है और कोई वाहन मौजूद नहीं है, तब आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है कि आप, ऑप्शन ये दिया हुआ है कि आप पैदल चलेंगे, पैदल चलना शुरू करेंगे, आप विद्यालय जाना छोड़कर घर की तरफ लौट आएंगे, आप विद्यालय जाने के लिए अन्य साधन का तलाश करेंगे, आप धैर्य के साथ बस का इंतजार करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप विद्यालय जाने के लिए अन्य साधन का तलाश करेंगे। अन्य साधन का मतलब जो है पैदल ही चलना है, ये भी अन्य साधन में आ गया। हो सकता है कोई और कोई वाहन आ जाए उस वक्त, कभी थोड़ा देर आगे बढ़ने के बाद उससे हम ले लें, तो ये हो गया। इसका ये कोई ये भी मार सकता है कि आप पैदल चलना शुरू करेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा ये, क्योंकि जब ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर ए नंबर ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, क्योंकि अन्य साधन में वो भी आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को फॉलो करना है और ये बनाना है, इसका आंसर करना है। तो 4 5 मिल के 41 हो गया, 15 6 मिल के कितना हुआ, 9 और 11 मिल के 202 हो गया है। हम यदि 5 का स्क्वायर करते हैं जोड़ 4 का स्क्वायर तो हो जाता है कितना, 5 25
और 4 चौके 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41 पूरा गया। उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर का 9 81, 11 का 11 21 121 तो हो जाएगा 2 8 2 से 0 हासिल 1 1 1 2 202। ये हुआ, इसका मतलब होगा 15 का स्क्वायर जो 6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर। अच्छा इसको मिट देते हैं, फिर से लिखते हैं क्या करेंगे फिर से 15 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, 15 15 हाँ कितना 225, 6 6 के 36, 6 5 11 का 1 हासिल 1 3 2 5 1 6 2 261 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में बता रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प क्या होगा। अच्छा भवन लेते हैं तो किराया देना पड़ता है, यदि हम किसी से धन लेते हैं तो उसका ब्याज देना पड़ेगा, इसका सही आंसर होगा धन जमा नहीं, जैसे भवन में किराया तो किराया से संबंधित होगा तो धन का ब्याज। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में सीरीज वाला है जी, जो पैटर्न यहाँ फ्लो करेगा वही अगले में भी होगा। तो बी से हो गया डी 2 बढ़ा है, फिर डी से हो गया एफ फिर 2 बढ़ा है, फिर डी से एफ से हो गया एच फिर 2 बढ़ा है, तो एच से हो जाएगा जे। ठीक, फिर 15 से घट के कितना हो गया 12, इसका मतलब 3 घटा है। तीन घटा, फिर हो गया 12 से 9 फिर 3 घटा, फिर 9 से हो गया 6 3 घटा, फिर 6 से हो जाएगा 3, तो जे3 किस में है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर का क्या कह रहा है। 8 54 192 वाट 848, तो ये वाट की जगह क्या आएगा यही कह रहा है। तो इसको क्या करेंगे देखेंगे कि 8 से 54 कैसे हुआ है। यदि हम 8 को 3 से गुना करें 8 तिया हो जाता है कितना 24, 24 और कितना जोड़ेंगे कि 54 हो जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा नहीं। इसका मतलब है कि सब में करके देखेंगे यदि ऐसा होता है तो सही हो जाएगा। तो 54 में फिर 3 से गुना करेंगे, 54 गुना 3 और जोड़ इसमें 30, 54 गुना जो 3 करेंगे जोड़ 30 करेंगे तो हो जाता है कितना 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 5 तिया 15 1 16 162 और जोड़ 30 तो हो जाएगा 192। इसका मतलब फिर 192 में क्या करेंगे वही पैटर्न है, तो 192 गुना 3 जोड़ 30 करेंगे आ जाएगा कितना 606, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि छात्र मित्र ने एक पुस्तक को अगला क्वेश्चन है 7 मित्र ने एक पुस्तक को एक के बाद एक पढ़ी। ई ने पुस्तक बी से ली, ई जो है किससे लिया है बी से लिया है, ई किससे लिया है तो ई जो है वो बी से लिया है, तो बी से लिया है ई, मतलब बी पहले पढ़ा उसके बाद ई पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ से उसने उसे पढ़कर सी को दिया, ई जो पढ़ लिया उसके बाद किसको दिया वो सी को दिया, सी को दे दिया। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है ए ने एफ के बाद पुस्तक पढ़ी, ए जो है वो एफ के बाद पढ़ा, इसका मतलब एफ पहले पढ़ा होगा उसके बाद ए पढ़ा होगा, यही ना है। ए ने एफ के यहाँ क्या कर रहा है ए ने एफ के बाद पढ़ा, तो पहले एफ पढ़ा उसके बाद ए पढ़ा, उसको अलग में लिख लेते हैं। परंतु जी के बाद नहीं, ए जो है जी के बाद नहीं पढ़ा होगा, इसका मतलब जी से पहले पढ़ा होगा नहीं, तो जी यहाँ हो जाएगा। अगला देखेंगे बी ने पुस्तक डी से पहले नहीं पढ़ा है, बी जो है डी से पहले नहीं पढ़ा, इसका मतलब डी जो है बाद में पढ़ा होगा, इसको बाद में लिख देते हैं पढ़ा होगा। सी पढ़ी तथा सी न ई तथा एफ के बीच में पुस्तक पढ़ा है, सी जो है न तो ई और न एफ की, बात तो सही। इसका मतलब क्या होगा जी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ होगा और एफ यहाँ आ जाएगा, तो ना फिर ई लाइन स्पष्ट हो पाएगा। सी जो है ई और एफ के बीच में नहीं पढ़ रहा है, सी सबसे आगे है। यदि एफ इधर लिख देते हैं ये सबको तो इसका मतलब ये बीच में हो जाएगा सी, इसका मतलब क्या है इसे इधर ही आएगा।
अब क्वेश्चन क्या बता रहा है कि बी तथा ए के ठीक बीच में किसने पुस्तक पढ़ा। बी और ए के बीच में कौन पढ़ा है, तो जी पढ़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला ये दिया हुआ, इसको पढ़ना है कि निर्देश दिया हुआ, पहले निर्देश पढ़ के निर्देश से ही क्वेश्चन निकलेगा कि ए जो है कम से कम 65% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए ए में। बी क्या कह रहा है, 1/1/2016 को 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और सी में क्या कह रहा है कि चयन परीक्षा में कम से कम 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद डी क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है कि 50,000 रुपये की राशि 50,000 रुपया की जमा राशि का भुगतान करने के लिए तैयार रहे और जो प्रशिक्षण पूरा होने पर वापस किया जाएगा। इसका मापदंड है इसका। अब इसका पहला और दूसरा क्या है इसका मापदंड, सो देखते हैं। उपरोक्त ए को छोड़कर संतुष्ट है, लेकिन पिछले सेमेस्टर में की परीक्षा में उपस्थित हुए पिछले 7 सेमेस्टर में 75% अंक प्राप्त किए हैं। 75% प्राप्त किया, वहाँ कितना था 65%, यहाँ 75 प्राप्त किया है, तो मामला कंपनी के वीपी के पास भेजा जाएगा। यदि 7 सेमेस्टर में पिछले 7 सेमेस्टर में यदि 75% पास किया जाएगा तो वीपी के पास मामला भेजा जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि ऊपर डी पर लेकिन इस क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय तक काम करने का अनुभव हो तो मामला कंपनी जीपी के पास भेजा जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है सो देखते हैं। सुनील दास ने चयन परीक्षा में 74% अंक प्राप्त किया। यदि 74 ही कर रहा है, 74 किया तो किसके पास नहीं जाएगा, वीपी के पास तो नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने बीटेक में 58 अंक प्राप्त किए और उम्र 24 साल है और कंपनी 50,000 रुपये जमा करने को तैयार है। उम्र कितना है, 24 साल है। सबको तो ले ही रहा है और सबको। इसका जो है मामला कहाँ जाएगा, तो यह उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, यह मामला महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, यह मामला वीपी को भेजा जाएगा, यह उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। बात तो सही है, चूँकि काहे नहीं किया जाएगा कि ये जो है मामला वीपी मतलब ऑप्शन नंबर ए को जो है संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। अगला कथन दिया है कि कुछ कागज फाइलें हैं। क्या कह रहा है कि कुछ कागज जो है, ये मान लेते हैं कि कागज है, ये कागज का कुछ भाग क्या है, फाइल है, फाइल है। कुछ फाइलें पेन है, फाइल का जो कुछ भाग है ना क्या है, पेन है वो। अब बता रहा है कि कुछ फाइल, निष्कर्ष बता रहा है कुछ फाइल पेन नहीं है। अब बता रहा है कुछ फाइल जो है यह पेन नहीं है। ये तो हमको दिख रहा है कि कुछ फाइल क्या है, पेन नहीं है। कुछ है और कुछ नहीं है। दूसरा है कुछ पेन कागज है, कुछ पेन कागज। हमको जो यहाँ रिलेशन दिखे हम उसी को सत्य मानेंगे, जो नहीं दिखे उसको हम नहीं मानेंगे। कुछ पेन कागज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मोहन की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। ये हो जाएगा 2। कैसे होगा 2 कि 3 पुत्री है, प्रत्येक का बोल रहा है कि एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो मतलब उसके पास एक भाई है जो सबका भाई बन सकता है वो, और एक उसका भाई हो गया, एक उसके पापा हो गए, तो 2 पुरुष हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बस में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर 1200 व्यक्ति का एक समूह यात्रा कर रहा है और प्रत्येक 15 लड़कों पर एक लड़कियां हैं। 15 को लड़का एक लड़की, कितना हो गया 16, टोटल कितना हो गया 16। उधर कितना टोटल व्यक्ति है, तो 1200 व्यक्ति हैं, 1200 व्यक्ति ये हो गया। बता रहा है कि लड़कियों की संख्या 16 से भाग दे देंगे 1200 में जो है वो लड़की की संख्या आ जाएगा। काटते हैं 4 से, 4 तिया 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 हुआ, 4 से काटेंगे यहाँ 300 को, तो हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि वर्णमाला में अंतिम से 22वां तथा प्रारंभ से
मतलब वर्णमाला में अंतिम से 22वां तथा प्रारंभ से 22वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? यदि सेम देन है अंतिम से और प्रारंभ से, तो उसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होता है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर जो है ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है? बहुत से किसानों ने पटसन की खेती बंद कर दी क्योंकि अब यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। बहुत किसान क्या क्या ये पटसन की खेती करना ही बंद कर दिया क्योंकि उसको आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था। इसका दूसरा क्या कह रहा है? कपड़ा मंत्रालय ने पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। जब किसान क्या क्या कि उत्पादन करना बंद कर दिया, जब लाभ नहीं हो रहा था, तो कपड़ा जो पटसन जो उद्योग मंत्रालय था वो क्या क्या समर्थन मूल्य को बढ़ाया। अब इसका ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देंगे। यदि कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। बात सही है। कथन एक क्या है? इसका कारण है, और कथन दो क्या है? इसका प्रभाव है। जब किसान को लगा कि हमें फायदा नहीं हो रहा तो उसको बंद कर दिया, यही प्रभाव पड़ा कि अंतिम में कपड़ा मंत्रालय को पटसन का दाम बढ़ाना पड़ा। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए विकल्प में से विषम तत्व को चुनना है, इसमें कौन सा विषम है? अच्छा, ये क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। ये क्या? घड़ी के विपरीत दिशा में। ये भी घड़ी के विपरीत दिशा में ही घूम रहा है। ये जो घड़ी के दिशा में घूम रहा है, इसका मतलब तीनों विपरीत दिशा में, एगो दिशा में, तो ये इसका विषम हो जाएगा, जो तीनों से अलग है, चारों में यही अलग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि हमारी आँखों में आकृति बनती है, हमारी आँखों में आकृतियाँ बनती हैं, बात सही है। हमारी आँखों में लेंस लगा होता है, ये भी बात सही है, रेटिना जो लगल रहता है। आकृति बनती है और हमारे आँखों में लेंस लगा रहता है, दोनों का सही है। इसका ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, यदि कथन और कारण दोनों सत्य हो और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा हो। ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है कि यदि कथन और कारण दोनों सत्य हो और कारण कथन का व्याख्या कर रहा हो, उचित व्याख्या कर रहा हो, तो सही, ये भी तो बात सही है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी देखें, यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हो और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा हो, इसका ए नंबर सही होगा कि कथन जो है, कथन और कारण दोनों तो सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है और उचित व्याख्या भी कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि गतकल पहले का दिन, गतकल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार कब होगा? गतकल मतलब जैसे ये आज हो गया, इसको मानते हैं आज, आज हो गया, ये हो गया कल, ये आज तो ये कल, गतकल जो बीत गया किस दिन था? तो मंगलवार हो गया, मंगलवार। उसके बाद क्या बोल रहा है? तो मंगलवार था तो शनिवार होगा, ये हो गया मंगलवार, ये मंगल, ये बुध, ये बृहस्पतिवार, आज हो गया बृहस्पतिवार, फिर होगा शुक्रवार, उसके बाद फिर शनिवार। तो ये शनिवार कब आएगा? तो आज हो गया, ये कल हो गया, उसके बाद कल के एक दिन बाद आएगा, आने वाले कल के बाद। ये हो गया आज, ये हो गया बीत गया कल, ये है आने वाला कल, आने वाले कल के एक दिन बाद। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बता रहा है कि चोर, अपराधी एवं जज के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करता है? चोर, अपराधी। अच्छा, चोर जो है ये हो जाएगा चोर, ये तो अपराधी के बीच में आएगा, बात तो सही है। चोर जो है ये अपराधी में आएगा ना, और जज अलग हो जाएगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जज हो जाएगा अलग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यही समाप्त हो जाता है। हमने 25 क्वेश्चन को 24 मिनट में हमने डिस्कस किया। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। अपना जो कमेंट, जो अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे।